हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सुंदर सा बैक नेक ब्लाउज का डिजाइन। देख सकते हो फोटो में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही इजी और सरल तरीके से हम बनाना सीखेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा लाइनिंग की हमने कटिंग कर लेते, इसका हम मेजरमेंट देख लेते। तो देखिए इसका लंबाई हमने 14.5 इंच लिए है, 13.5 इंच हम रेडी करेंगे, 1 इंच हम प्लस करके लिए हैं। यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे हम 7 इंच और यहाँ पे आर्म होल लेंगे हम 7.25 इंच या 6.5 इंच। और यहाँ पे हम 34 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ डिजाइन के लिए हुक पट्टी, आई पट्टी लगाएंगे। और ये हमारा कमर है 31 इंच का, तो 31 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 7.25 इंच। और यहाँ पे हम 1 इंच टक्स के लिए देंगे और बाकी हमारा सिलाई मार्जिन के लिए हो गया। आप 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आपको लेना है उतना ले सकते हो। अब उसके बाद हम बोट नेक के लिए मेजर करेंगे, तो 4 इंच पर हमने लिया है और डीप हम यहाँ पे 2.5 इंच पर है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच स्पेस दिया है, तो यहाँ से भी हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पूरी लंबाई की गहराई हमने लिया है 10.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चौड़ाई हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ से एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने एक बॉक्स बना के रेडी किया। उसके बाद दोनों कोने को हम इस तरह से मिला लेंगे, कोने को इस तरह से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से हल्का सा हम गोलाई का शेप दे देंगे, देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें स्ट्रेट नहीं लेना है, हल्के से गोलाई शेप में देना है। तो ये हमारा इस तरह से रेडी होगा। अब इसको हम दूसरी तरह से अच्छे से उपका लेंगे। मैं यहाँ पे पेपर कैनवास का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो पेपर कैनवास का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा कपड़ा मोटा है तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। अब इसको भी हम अच्छे से दूसरे साइड उपका लेंगे। सेट करना बहुत जरूरी है इस तरह से, तो देख सकते हैं। उसके बाद हम इस निशान को अच्छे से हम डार्क कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से, निशान को अच्छे से हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसको डार्क करने के बाद हम मेन कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ से पूरे राउंड शेप में हम सिलाई करेंगे मेन कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद। तो देख सकते हैं ये हमारा मेन कपड़ा है। हमारा मेन कपड़ा मोटा है, आपका कपड़ा अगर पतला हो तो अब कैनवास का यूज जरूर करना। तो यहाँ से हम सेंटर से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए उसके बाद हमारा सेंटर आ गया। सेंटर से हम हाफ इंच पर इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इससे ना सिलाई बहुत परफेक्ट आता है फ्रेंड। एक बार से इस टाइप से सिलाई करके जरूर से ट्राई करना आप। ये देखिए यहाँ से हम हल्के से धीरे धीरे सिलाई करेंगे ताकि हमारा गोलाई अच्छे से आए यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार हम दूसरे साइड भी अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ध्यान से सिलेंगे ताकि हमारा गोलाई अच्छे से आए। ये देखिए इस तरह से पॉइंट बनाते हुए हम पूरे जहां से हमने स्टार्ट किए थे यहाँ से हम मिला लेंगे और अच्छे से लॉक कर लेंगे। अब धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम यहाँ से हम कट करेंगे। अब सेंटर में हम ध्यान रखेंगे कि धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। 2 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हम कट करेंगे अच्छे से इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम छोटे छोटे से नोचेस लगाएंगे इसमें।
कट लगाने से हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है फ्रेंड। ये देखिए, ध्यान से धागा नहीं कटना चाहिए, हमारा जो सिलाई हुआ है वो इस तरह से सभी तरफ हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम अच्छे से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि प्रेस करके हम सेट अच्छे से कर लेंगे इसको, तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से दिखता है। तो ये देखिए, हमने प्रेस करके कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। प्रेस करने के साथ साथ हमने नीचे वाले पार्ट, कमर वाले पार्ट को भी हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया और टक्स लगा के रेडी कर लिया। और ये हमने पतला सा डोरी बना लिया है, तो हम डोरी को इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम एक बटन अटैच करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से ये इस तरह से फंसेगा। देख सकते हैं, इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया ये, और हम नीचे वाले पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया। अब दोनों हमारा जो पॉइंट बना है उसको हम अच्छे से सेट करके रखेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब उसके बाद सेंटर से हम कट कर लेंगे इस तरह से, दोनों पार्ट को इस तरह से हम अलग कर लेंगे। अब अलग करने के बाद हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। हमारा ऑलरेडी सामने कटोरी ब्लाउज बना हुआ है फ्रेंड, इसमें हम सिर्फ डिजाइन के लिए हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगा रहे। इसको हम हुक पट्टी लगा रहे, लेकिन इसमें हुकाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको चॉइस रहेगा। आप अगर हुकाई करना चाहते तो हुकाई भी कर सकते हो। और इस तरह से जो सिलाई हमने चलाया उसी के ऊपर जस्ट अच्छे से सेट करके हम चलाएंगे इसमें। ये सिर्फ डिजाइन के लिए मैं लगा रही हूँ इसको, हुक पट्टी आई पट्टी, क्योंकि हुक पट्टी आई पट्टी से ही एक डिजाइन जैसा भी दिख जाता है, पीछे इसका लुक और अच्छा जाता है। तो अच्छे से सेट करना, क्योंकि हमारा ऊपर और नीचे कंप्लीट हो गया है, तो हम हाफ इंच छोड़ते हुए इसमें हम सिलाई अटैच करेंगे। इस तरह से सेट कर लेना है और भी सेंटर से हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हम लॉक कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे आई पट्टी तो बना लिया, अब इसमें हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। जैसा हम नॉर्मली सामने साइड हम करते हैं ना हुक पट्टी आई पट्टी, वैसे ही करना है। तो ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे, लेकिन ध्यान रहे हाफ इंच हम सामने की ओर और पीछे की ओर एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर और नीचे कंप्लीट हो गया है सिलाई। इस तरह से अच्छे से हम सेट करेंगे और यहाँ से ओवरलॉक करते हुए हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करते टाइम ध्यान रखना, फिनिशिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये देखिए, हमारे ये कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए, उसके बाद हम यहाँ से सेंटर से इस तरह से हम सीधा ही सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पीछे हुक नहीं लगाना है, सिर्फ डिजाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लॉक करे, आप चाहो तो इसमें हुक और आई कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सिलाई को पक्का कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ डिजाइन दिखेगा इसमें कि हुक लगा हुआ है। अगर आप ये वाला हुक पट्टी आई पट्टी वाला नहीं बनाओगे तो सिंपली आप बना सकते हो इसमें, अगर लेस वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से ये हमारा ब्लाउज है। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिखेगा, और पहनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अगर इसे फैलाव वाला बनाना चाहते हो तो आप 4 की जगह 4.5 इंच भी आप चौड़ाई ले सकते हो। तो इस तरह से आप जरूर से एक बार ट्राई करना फ्रेंड। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।